बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करते वक्त हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? इसका जवाब बरनामे मौसूअतुल असइलतुल अक़ाइदिय्या में उलमा लिखते हैं कि शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब इल्ल शराई की दूसरी जिल्द सफ़ा 344 बाब नंबर 50 में दुआ के वक्त हाथ आसमान की तरफ उठाने की इल्लत, हालांकि अल्लाह हर जगह मौजूद है, में एक रिवायत नकल की है जो इस सवाल का जवाब देती है। वो रिवायत इस तरह है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से रिवायत की कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा फ़रग़ अहदुकुम मिनस्सलाति फ़लयरफ़अ यदैहि इलस्समा। जब तुम में से कोई शख्स नमाज से फारिग हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करे और दुआ में मशगूल हो। इस पर इब्न सबा ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाहु फी कुल्ल मकान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है? फरमाया, क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह हर जगह मौजूद है। उसने फिर अर्ज किया, तो फिर दुआ करते वक्त हाथ आसमान की तरफ क्यों उठाते हैं? फरमाया, वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 22। और तुम्हारा रिज़्क़ और जिन चीज़ों का तुमसे वादा किया गया है वो आसमान में है। फिर फरमाया, पस रिज़्क़ उसी जगह से तलब किया जाता है जहाँ रिज़्क़ का मकाम करार दिया गया है, और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ और अपने वादों का मकाम आसमान को करार दिया है। किताब का नाम 110 सवाल व जवाब के सफ़ा 81 पे लिखते हैं कि हशाम बिन हकम कहते हैं कि एक जिंदीक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने इस आयत के बारे में सवाल किया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान अर्श पर इख्तियार और इक़्तिदार रखने वाला है। इमाम अलैहिस्सलाम ने वज़ाहत करते हुए फरमाया, खुदावंद आलम को किसी जगह और किसी मखलूक की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक़ात उसकी मोहताज है। सवाल करने वाले ने अर्ज़ की, तो फिर कोई फ़र्क नहीं है कि दुआ के वक्त चाहे हाथ आसमान की तरफ बुलंद हों या ज़मीन की तरफ? तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मौजू खुदावंद आलम के इल्म व इहाता में बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन खुदावंद आलम ने अपने अंबिया और सालिह बंदों को खुद हुक्म दिया है कि अपने हाथों को आसमान और अर्श की तरफ उठाएं, क्योंकि मादन रिज़्क़ वही है। जो कुछ कुरान करीम और अहादीस से साबित है हम इसको साबित मानते हैं, जैसा कि इरशाद होता है, अपने हाथों को खुदावंद आलम की बारगाह में बुलंद करो। इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक और इजमा है। तो इन रिवायात के मुताबिक चूँकि इंसान का अक्सर रिज़्क़ आसमान से है, मसलन बारिश जिससे बंजर ज़मीन ज़राअत के लायक हो जाती है, आसमान से नाजिल होती है। सूरज की रोशनी जो कि ज़िंदगी और हयात का मरकज़ है, आसमान से आती है। हवा भी आसमान में है जो कि ज़िंदगी के लिए तीसरा अहम सबब है। और आसमान रिज़्क़ और बरक़ात इलाही का मादन व मरकज़ है। लिहाजा दुआ के वक्त आसमान की तरफ तवज्जो की जाती है और रिज़्क़ रोज़ी के मालिक व खालिक से अपनी मुश्किलात के हल की दुआ की जाती है। बाज़ रिवायात में इस काम के लिए एक दूसरा फ़लसफ़ा भी बयान किया गया है, वो ये कि खुदावंद आलम की बारगाह में खुज़ू व तज़ल्लुल करना, क्योंकि हम किसी शख्स या किसी शय के सामने तवाज़ु के इजहार के वक्त और तस्लीम होते वक्त अपने हाथों को बुलंद करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको खुज़ू खुशू से दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले बैतिही।